बच्चों एक बार एक बहुत ही ज़्यादा दुखी व्यक्ति था। बहुत ही ज़्यादा ग्रम्पी, चिड़चिड़ा, बहुत ही दुखी। ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि आप खुश क्यों नहीं रहते। तो उसने मेरे को कहा कि मैं क्यों खुश हो जाऊं, मेरे पास खुश रहने का कोई रीज़न नहीं है। ना मेरे पास पैसा है, ना मेरा बिजनेस ठीक चलता है, ना मेरे रिलेशन अच्छे हैं, तो मैं क्यों खुश हो जाऊं। तो मैंने उस व्यक्ति को बताया कि आपके पास कुछ नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी आपके पास 3 रीज़न है जिसकी वजह से आप खुश रह सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैम आप 3 की बात करते हो, मेरे पास तो एक भी रीज़न नहीं है। तो मैंने उनको समझाया कि वो 3 रीज़न जिसकी वजह से हम सबको खुश रहना चाहिए। पैसा है नहीं है, नो मैटर। ठीक है। बिजनेस कैसा चल रहा है, नो मैटर। लेकिन फिर भी हमारे पास हमेशा 3 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमें खुश रहना चाहिए। रीज़न नंबर 1, आप सब जब सुबह उठते हो, आप खुद उठ गए, क्या ये कारण जो है, क्या ये खुश होने का कारण नहीं है। आपको किसी ने उठाया नहीं, आप खुद उठ गए। अगर आप फैक्ट की तरफ जाओगे, हमारी जो आबादी है बच्चों, रात को जितने व्यक्ति सोते हैं उसमें से लगभग 1 लाख से 1.5 लाख लोग सुबह उठ नहीं पाते। और क्यों नहीं उठ पाते, क्योंकि किसी को हार्ट अटैक आ जाता है या पर्टिकुलर कोई किसी बीमारी से सफ़र कर रहा होता है, वो उठ ही नहीं पाते। तो एटलीस्ट हम उनमें से तो नहीं है ना। आज सुबह मैं खुद उठी, सो इससे अच्छा रीज़न मेरे पास और क्या हो सकता है खुश होने का। तो मुझे सबसे पहले इस कारण से खुश रहना चाहिए कि आज सुबह मैं उठ गई। सेकंड रीज़न, जब मैं उठी फिर मैंने देखा कि मेरे परिवार के सारे लोग भी उठ गए। तो दूसरा रीज़न मेरे पास क्या है कि मेरी फैमिली बहुत सही है, मेरी फैमिली अच्छी है, हर परिवार का हर सदस्य उठा हुआ है। तो ये मेरे लिए दूसरा कारण हो सकता है। अगर हम बात करें तीसरे कारण की, तो मेरी रिश्तेदारी में से भी तो किसी का फ़ोन नहीं आया। अगर मेरी रिश्तेदारी में भी सारे ठीक हैं, मेरे परिवार में भी सारे ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ, तो मेरे से ज़्यादा खुश इंसान और कौन हो सकता है। तो जब भी आपको ज़िंदगी में कभी लगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप ठीक हो, आपका परिवार ठीक है, आपके रिलेटिव ठीक हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को, अपने काम को आप आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपकी 3 चीज़ें ठीक हैं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये स्टोरी मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ लोगों को जो हमेशा उदास रहते हैं, जिनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, और ये बात सोच सोच करके वो परेशान हो जाते हैं। तो आपके पास ये 3 रीज़न हमेशा होते हैं खुश रहने के लिए। सबसे पहला रीज़न, आप खुश हो, आप सुबह जल्दी उठ गए। दूसरा रीज़न है मेरा परिवार उठ गया। और तीसरा रीज़न है कि रिलेटिव का भी कॉल नहीं आया, क्योंकि अगर किसी रिलेटिव की कॉल आ जाती कि फलाना जी नहीं रहे, तो हो सकता है मेरा टाइम टेबल उससे डिस्टर्ब होता और मुझे जाना भी पड़ता। तो गाइज मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा खुश रहिए। ये टाइम वापस लौट के नहीं आएगा, इस टाइम की एनिवर्सरी आएगी। हो सकता है ये डेट दोबारा आ जाएगी, बट वो अगले साल की डेट आएगी। तो हमेशा खुश रहिए, और खुश रहने के रीज़न मत ढूंढिए, ये 3 रीज़न हमेशा आपके पास है। मैं ऐसी ही किसी स्टोरी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। टिल द टाइम, यू टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।